हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का कुछ खास यूज है नहीं। बट क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज ये है कि कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप के भी आए हुए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जिसमें जो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका कोई खास यूज नहीं होता, बेसिकली इनडेफिनिट ही चल रहा होता है। उस केस में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन लिखा होता है, ए कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब जनरली करते क्या है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट से ना आप कोस स्क्वायर को कॉमन निकालो। अब जब कोस स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो फर्दर बन क्या रहा होगा, उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो यहाँ पर कॉस के पावर 4x आ जाएगा। और यहाँ पर आपका लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फर्दर जैसे टेन वाले टर्म को आप पुट करोगे तो सेक स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा री अरेंज कर लेते हैं। कॉस के पावर 4 को हम सेक के पावर 1/cos के पावर 4, उसको सेक के पावर 4x पढ़ सकते हो। अब सेक के पावर 4x को मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर होल स्क्वायर भी लिखा हुआ था। ओवरऑल जो ब्रैकेट है ना, ओवरऑल ब्रैकेट पर स्क्वायर का भी साइन है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ओके। अब इसके बाद फर्दर इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के दो रास्ते हैं। या तो आप बी टेन एक्स को टी पुट कर दो या ए टी पुट कर दो, या फिर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में ही पुट कर दो कि जिससे हमारा जो एक्सप्रेशन है ना और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हम करते क्या है, इसमें जो पुट कर रहे हैं ना, बी टेन एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ ए टेन अल्फा। इससे फायदा भी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो बी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। सिंपली इसका मतलब हो गया कि जो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा ये आपका होगा ए बाई बी sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अभी काम करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है। अब आप जब पुट कर रहे होगे सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले हम लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर x जीरो होगा तो हमारा अल्फा भी जीरो होगा, और x अगर पाई/2 होगा तो टेन पाई/2, तो अल्फा को भी पाई/2 होना होगा इन्फिनिटी होने के लिए। ठीक। अच्छा, अब सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स एक सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स तो हमारा ये डी अल्फा के साथ चला जाएगा। ओके। अब इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है कि यहाँ से जो टेन एक्स होगा हमारा, यहाँ से टेन एक्स होगा हमारा ए बाई बी टेन अल्फा होगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो बस वैल्यूज को पुट करो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आपका हो गया ए बाई बी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी टेन अल्फा का मतलब, बी टेन एक्स का मतलब है ए टेन अल्फा। तो यहाँ पर लिखा होगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो ए बाई बी है यहाँ पर कांस्टेंट, ए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इसके बाद 0 to पाई/2 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन। अब इसमें से एक काम करो, जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर लिखा है ना, ए स्क्वायर को आप कॉमन लिख लो। तो ए स्क्वायर को जब आप कॉमन लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर के बाहर आकर के ना ए के पावर 4 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद जब ए स्क्वायर कॉमन लिखोगे तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया सेक स्क्वायर अल्फा। ओवरऑल स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्चुअल में सेक के पावर 4 अल्फा हो जाएगा। अब जब सिंप्लीफाई कर रहे होगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब सेक स्क्वायर अल्फा एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा बच गया। ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा होगा, 1 अपॉन ए क्यूब बी 0 to
पाई बाई टू 1/sec² अल्फा। तो 1/sec² अल्फा का मतलब हो गया cos² अल्फा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan² अल्फा अपॉन sec² अल्फा। tan² अल्फा अपॉन sec² अल्फा का मतलब क्या होगा? tan² अल्फा होगा sin² अल्फा बाई cos² अल्फा। तो कौन sec² अल्फा लिखोगे तो एक्चुअल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर sin² अल्फा ही लिखा होगा यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और tan² अल्फा का मतलब होगा sin² अल्फा अपॉन cos² अल्फा। sec² अल्फा से डिवाइड कर रहे हो तो sin² अल्फा का ही टर्म बच जाएगा फिर। अब इसके बाद अब आगे इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1/a³ + b 0 to π/2 cos² अल्फा। यहाँ पर sin² अल्फा लिखा हो, प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक काम करो, cos² अल्फा को लिख लो 1 + cos 2 अल्फा/2 प्लस a² / b²। sin² अल्फा को लिख लो 1 - cos 2 अल्फा/2। किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब आप इजिली cos 2 अल्फा को इंटीग्रेट कर सकते हो। बट इंटीग्रेशन करने से पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूँ। तो जब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो यहाँ 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। 1/2 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1/a³ + b, यहाँ पर 2 आ गया 0 to π/2। रीअरेंज करूंगा तो यहाँ पर 1 प्लस आपका a² / b², एक टर्म में बच गया। ठीक, 1/2 a² b² ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद cos 2 अल्फा का टर्म में कॉमन लिख लूंगा। तो cos 2 अल्फा का जब मैं टर्म कॉमन लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा 1 - a²/b² cos 2 अल्फा d अल्फा। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को आपने बाहर लिख लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 और a²b² ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पर a² + b² आएगा। कांस्टेंट मैंने एक साथ लिख दिया। यहाँ पर आएगा cos 2 अल्फा और यहाँ पर आएगा -a²/b² cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा कॉमन लिखोगे तो यही आ जाएगा 1 - a²/b² cos 2 अल्फा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फाइनली हम इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं तो 1/2 a³ b। अब 1 + a²/b² कांस्टेंट है तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1/a²/b², इसका इंटीग्रेशन अल्फा के टर्म में नहीं आ रहा होगा, प्लस 1 - a²/b² cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2 अल्फा/2 चल रहा होगा और आप लिमिट पुट करोगे इसमें 0 से π/2। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अब आप लिमिट की वैल्यूज को पुट करो। तो अब जब लिमिट की वैल्यूज को पुट करोगे तो 1/2 a³ b, ये आपका एक्चुअल में लिखा हुआ है b² + a² / b² लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू π/2 पुट करोगे। इसके बाद फिर इसमें अल्फा की वैल्यू जब यहाँ π/2 पुट करोगे तो साइन को जो इनपुट मिल रहा होगा पाई मिल रहा होगा। साइन पाई 0 होगा तो नेक्स्ट हमारा 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इसके बाद 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो रहा होगा, साइन 0 भी आपका 0 हो रहा होगा। तो इसका मतलब बाद बाकी टर्म हमारे सब 0 हो गए। तो सिंपली आपका कितना बच गया, ध्यान से देखना, π/2 × 1/2 एक्चुअल में π/4 हो गया और न्यूमरेटर में आपका लिखा हुआ है a² + b² और डिनोमिनेटर में आपका लिखा होगा a³ × b² का मतलब हो गया a³ b³। एक फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे ना तो कॉन्सेप्ट तो एज सच कुछ खास है नहीं, बस इसमें दो बातें इसमें दिमाग में रखनी थी कि एक तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 10 बना रहे होते हैं। दूसरी जो बात इसमें थी कि हम जो सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं b10x को, जो मैंने a10 अल्फा पुट किया, अगर आप b10x की सिंपल at पुट करते तो उस केस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता, फिर सॉल्व हो जाता, आंसर भी वही आएगा। मैथमेटिक्स में तो आंसर तो आने नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउट है, जिनका भी डाउट है, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी कोई डाउट हो या अगर आप कोई टॉपिक और पढ़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।